अगर आप एक ई मित्र धारक हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो और छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने की सोच रहे हो, अर्थात अगर आपने अभी तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म में ये जो नई अपडेट आई है इसके बारे में पता होना जरूरी है। दोस्तों ये अपडेट आज नहीं आई है, कुछ टाइम पहले ही आ गई थी, 2-3 दिन पहले आ गई थी, लेकिन आज छात्रवृत्ति की लास्ट डेट नज़दीक आ गई है तो ये अपडेट आप सभी को बताना बहुत जरूरी है ताकि आप में से कोई भी छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जन आधार कार्ड में अपनी इनकम अपडेट कर दीजिए, उसके तुरंत बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इनकम अपडेट किए ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, आपको इनकम अपडेट तो करनी ही पड़ेगी। आप अपने साथ जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट कर दीजिए, अपने माता पिता के साथ जिसके नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है उसके साथ भी आप इनकम अपडेट कर दीजिए। पहले क्या था कि जब हम जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट कर देते थे उसके बाद जन आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए भेजते थे, 1-2 अधिकारियों द्वारा उसे पास किया जाता था, अनुलिपिकरण पर वो अपडेट होता था यानी कि सिस्टम पर अपडेट होता था तो उसमें 5-7 दिनों का टाइम लगता था। तो वो टाइम आपको उस टाइम तक आपको इंतजार करना होता था, उसके बाद ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी आपका जन आधार कार्ड अपडेट होने के तुरंत बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो ये 5-7 दिनों का टाइम है जिसमें अधिकारी पास करते हैं, अनुलिपिकरण के लिए भेजा जाता है, ये टाइम अब आपका खराब नहीं होगा। इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। आपको जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करनी है, उसके तुरंत बाद ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में ये दिक्कत आ रही है कि आपके जन आधार कार्ड में आय अपडेट नहीं है तो आप अपने जन आधार कार्ड में तुरंत इनकम अपडेट करवाकर तुरंत स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। आपको 5-7 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कोई भी छात्र छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। तो अगर आपने अभी तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत ही जाकर छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दीजिए। इनकम अपडेट होने का इंतजार मत करिए क्योंकि अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, अब इसमें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम तुरंत ही अपडेट हो रही है। अगर आपने जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट कर दी है तो उसके बाद जन आधार कार्ड जो वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और वो जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से जाति और मूल तुरंत ही अपडेट होते थे उसी तरह से अब इनकम भी अपडेट होने लगी है। तो आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट आ चुकी है। आप किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक बार छात्रवृत्ति का फॉर्म किसी भी तरीके से सबमिट कर दीजिए ताकि बाद में आप उसमें सुधार कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो बाद में आप क्या सुधार करेंगे और क्या आपकी छात्रवृत्ति आएगी। तो आप एक बार किसी भी तरीके से छात्रवृत्ति के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए ताकि आपकी छात्रवृत्ति भविष्य में आ सके और आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा सहारा मिल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को साझा करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके और वो भी अपने छात्रवृत्ति का फॉर्म सबमिट कर सके। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर छात्रवृत्ति के फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो। इसी के साथ आप कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपने अभी तक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है या नहीं। अगर नहीं भरा है तो किस वजह से नहीं भरा है, कमेंट में जरूर बताइए।